लेकिन पर लोग ये उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने शिवपाल सही यादव का बात दिल कही मिल सदन रहा है के अंदर। आपसे, शायद इस वजह से वो तारीफ करें। थोड़ी बात अब युवाओं की कर लेते हैं। तमाम युवा भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि इस बजट में युवाओं के लिए जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है उससे वो कितना संतुष्ट हैं। खासतौर से सरकार ये कहती है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा हम युवाओं को नौकरी देंगे। आपको लग रहा है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? जो प्रयास किया जा रहा है युवाओं के रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, सही है वो? सरकार ने अब तक युवाओं के लिए जितना भी काम किया बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी मैं जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोदी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां निकालेंगे। अब तक कितनी नौकरियां निकली हैं कृपया ये बताएं, और अब तक कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिली ये बताया जाए। आखिर सब जगह से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में युवाओं का क्या भविष्य है बताएं। ठीक है राजेश जी, सवाल नोट कर लीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, कुछ और सवाल ले लेता हूं। आपका क्या सवाल है? मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी नौकरी की तलाश में ही घूम रहा हूँ इधर उधर। हम लोगों को ये लगता था कि इस सरकार में शायद नौकरियां आएंगी, पर देखा जा रहा है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बस 3 से 4 साल गुजरते जा रहे हैं, ना नौकरी आ रही ना कुछ आ रहा है, इंतजार लंबा होता जा रहा है। आपका सवाल? गवर्नमेंट बोल रही है कि युवाओं के लिए हम कुछ करेंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा जिससे हम लोग संतुष्ट हो पाए। अभी तक उन्होंने जितना बोला है उसका 50% करा है, आधा पूरा नहीं कर पाए हैं। राजेश जी, आपके लिए कठिन सवाल है थोड़ा सा। अभी तक जितना बोला है आपने उसका 50% किया है। आज भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम रोजगार, स्वरोजगार और नौकरी, 3 माध्यम से युवाओं को युवाओं का भला करने वाले, उनको हम रोजगार से, नौकरी से जोड़ने वाले हैं। लेकिन इनका यह कहना है कि हमारा इंतजार लंबा होता जा रहा है। देखिए, सरकार का प्रयास रहता है कि लोगों को रोजगार मिले। अधिक से अधिक नौजवान हमारे जो पढ़े लिख करके आ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बीएड, ग्रेजुएट, जो भी करके आ रहे हैं, वो सब रोजगार पाएं। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। अच्छे अच्छे उद्योग धंधे लगाएं, अपना काम खड़ा करें। उसके लिए सरकार कितनी सारी योजनाएं चला रही है। अनेक प्रकार की फैक्ट्री लगाएं, अपना छोटा उद्योग धंधा खोलें, कुटीर उद्योग खोलें, शोरूम खोलें। ऐसी अनेक योजनाएं सरकार की हैं। और रोजगार केवल नौकरी नहीं होती है। सरकार कितना नौकरी दे सकती है? पिछले 5 साल में 4.5 लाख नौकरी दी सरकार ने और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। ऐसा नहीं है रोजगार नहीं मिला होगा। हाजी इरफान सोलंकी हमारे बीच आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। थोड़ा विलंब आए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि अखिलेश यादव जी को क्यों लगता है कि यह बजट नहीं बंटवारा है, ये आंकड़ों की बाजीगरी है? देर जरूर आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। हमारे साथी विधायक जी अभी एक बात कह रहे थे कि पिछले 5 साल में हमने 4.5 लाख नौकरी दी है। आपको याद है जब मोदी जी आए थे, उन्होंने चुनाव के लिए कहा था कि हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे। विधायक जी को शायद इल्म नहीं है। खैर, इसलिए नहीं इल्म होगा क्योंकि ये मोदी जी और योगी जी की सरकार के विधायक हैं। थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में कम जाना पड़ता है, तो उन्हीं के चेहरा दिखा के ही जीत लिया जाता है, इसलिए जीतते चले आ रहे हैं। और ये हकीकत है, जो लोग जनता के बीच में जाते हैं उनके पास पूरे आंकड़े होते हैं। जिस तरह से गरीब अपना घर चला रहा है उसका दिल जानता है, या वो पैदा करने वाला, जिसको मैं अल्लाह कहता हूं और आप राम कहते हो, वही जानता है। कहना आसान है। ये जो चुनाव का बजट आया है, मैं पिछले 4थी बार ऊपर वाले ने मौका दिया, आप सबकी दुआएं रही, मैं विधानसभा में पहुंचा हूं। पिछले 5 साल में कोई ऐसा साल, अगर साथी विधायक जी दोबारा आए हैं, ऊपर का वाला करे, आप आते रहे, तो कोई एक 5 साल जो ये 6था बजट है, योगी जी या उनके तमाम मंत्री लोग ये बता दें किसी साल में पूरा बजट इन्होंने खर्चा भी करा हो। राजेश जी, देखिए, सोलंकी साहब हमारे मित्र हैं, सदन में भी हम 2 लोग चर्चा करते हैं आपस में। उन्होंने एक बार तो कहा कि मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर हम जीत करके आते हैं। अब आप सोचिए, वो हमारे दोनों नेता हैं, वो ब्रांड वैल्यू बन गए जनता के अंदर। आप योगी जी और मोदी जी की छवि को नहीं डेंट कर पा रहे हैं, तो ये आपकी कमजोरी हो सकती है मित्र। उनके नाम पर वोट पड़ता है तो पड़ता ही है। रही व्यक्तिगत आप मेरी यदि बात कर रहे होंगे, तो मैं जिस विधानसभा से जीत करके आया हूं, वहां 8 बार से एमएलए था एक व्यक्ति। 8 बार वाले को हरा करके आया हूं अपने दम पर। और विधान परिषद में जो आपकी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, उनको हरा के आया हूं। एक चुनाव में 2 विधायक को हरा के आया हूं मित्र, और अपनी दम पर और अपनी पार्टी के दम पर, मोदी और योगी जी के चेहरे के दम पर आया हूं। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते।
करते हैं। कुछ लोगों को कम पसंद आता है, कुछ लोगों को ज्यादा पसंद आता है। भाई रही रोजगार की बात, मैंने जो 4.5 लाख रोजगार नौकरी देने की जो बात की सरकारी, वो उत्तर प्रदेश सरकार की चर्चा उत्तर प्रदेश के बजट पे हो रही है। यदि केंद्र के लिए आपको करनी है तो फिर एक बार यही मिलेंगे, फिर दोबारा कह रहे हैं कि एक भी साल का बजट पूरा खर्च नहीं हुआ। ये देखिए, सरकार अपना पूरा बजट यूटिलाइज करती है। ऐसी तो कोई सरकार नहीं होगी जिसने 100% खर्च कर दिया होगा आजादी से लेकर के अब तक। कुछ फंड रुक जाता है, कुछ काम आगे बढ़ जाते हैं, उसको ये कह रहे होंगे। ऐसा नहीं है नहीं, बजट में जो एलोकेशन हो गया वो धनराशि उसी काम पे खर्चा होगी। अब मान लो कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया, मान लो रोड बन रही है कोई और रोड में कोई कोर्ट चला गया एक व्यक्ति जिसकी जमीन आ रही होगी, तो रुक जाएगा कुछ दिन के लिए। अब उसको ये कहेंगे खर्च नहीं कर पाए, अब 2 महीने बाद खर्च हुई, खर्च तो उसी काम पे होगी, वो वापस नहीं आ सकता है। इरफान सोलंकी जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है। देखिए, आज शिवपाल यादव जी ने भी सदन के भीतर तारीफ कर दी। अभी आप ही के पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं योगी जी मेहनत हैं, संत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको बस पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन की जरूरत है। देखिए, व्यक्तिगत इंसान होना एक अलग चीज है, और जब आप प्रदेश के मुखिया बन जाते हैं तो वो चीज अलग जिम्मेदारी है। आप किसी घर, किसी परिवार के लिए अच्छे हो सकते हैं, और जब सबके लिए अच्छे होते हैं वो चीज अलग है। संत हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आप शासन कैसा चला रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसा चला रहे हैं? ऐसा है कि जब भगवान ने 2 आंखें दी हैं, कोई हमसे या आपसे कहे 1 आंख दे दो, नहीं देंगे, क्योंकि मुझे ये दोनों आंखें। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में हर वो इंसान उनके परिवार की तरह है, जितने अन्य व्यक्ति है किसी को वो समझते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 आंखों से देख रहे हैं लोगों को अलग अलग? मैंने नहीं कही, ये बात आप ही ने कही है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सबको एक आंख। ये बात नहीं, अभी आपने सवाल किया ना, आपने करा तो उसको मैं जवाब दे रहा हूं कि आपने विधायक जी को कोट करा, आपने सुपाल जी की बात कही, ये बात आपने कही है। नहीं, एक सीएम के तौर पर अगर वो कह रहे हैं कि हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं या कह ही रहे हैं? देखिए, आप भूल गए, आप दोबारा सुन लीजिएगा। आपने कहा था योगी जी अच्छे आदमी है, मैंने कहा अच्छे आदमी है। आपने वो संत है, मैंने बिल्कुल कहा वो संत है। प्रदेश कैसा चला रहा है उस पर मैंने आपको, हाँ, उसी पर मैंने आपसे सवाल किया। हाँ, बिल्कुल, वो संत है, अच्छे आदमी है, वो व्यक्तिगत मामला है उनका। जब आती है बात प्रदेश चलाने की, तो प्रदेश चलाने में चुनाव से पहले गरीबों को राशन मिल रहा था, खूब मिला। अब ये हो रहा है कि जो राशन कार्ड है, जिनके पास फ्रिज है, साइकिल है, मोटरसाइकिल, जो भी है, वो राशन कार्ड उनके कैंसिल होंगे। उसका खंडन कर दिया है शायद सरकार ने। राजेश जी, जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए, उसके बाद अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। आप भूल जाएंगे ऐसे। एक साथ पूछ लेना, राकेश भाई बता देना, 2-4 सवाल। देखिए, सोलंकी साहब पता नहीं क्यों शंका जाहिर कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आती है। योगी जी की जितनी योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने सबसे पहले आई उज्ज्वला योजना। मैं आप सब लोगों को पूछना चाहता हूं, जनता जनार्दन यहां बैठी हुई है, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, क्या जाति पूछ करके किसी को सिलेंडर दिया गया? किसी को दिया गया? बताओ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये किया गया? अरे भारत का नागरिक, आयुष्मान योजना आई, जो गरीब है उसको लाभ मिलेगा, जो पैसे वाले है उसको लाभ नहीं मिलेगा। सौभाग्य योजना आई, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। और जब कोरोना आया उस समय राशन जब फ्री में सरकार ने देने का काम किया, मित्र आज भी हम दे रहे हैं, दाल, चीनी, चावल, नमक, घी और चना। जो व्यक्ति चने की दाल नहीं खा सकता था, वो आज घर में बैठ करके चने की रोटी खाने का काम कर रहा है, गरीब आदमी। उसमें कहीं भेदभाव नहीं किया होगा। एक कोई उदाहरण बता दो कि इसको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर राशन नहीं मिल रहा हो या किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है, इरफान जी